मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अग्रवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। संगारेड्डी में राबिया सैफी को इंसाफ दिलाने के लिए और कातिलों को सजा दिलाने के लिए वहां के नौजवानों ने पीसफुल मार्च निकाला है। उबैद अहमद और इनके साथियों की जानिब से ये पीसफुल मार्च निकाला गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह संगारेड्डी के नौजवानों से सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि सब इसमें हिस्सा लिए और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब हुआ है। आप सबसे गुजारिश की जाती है कि आज संगारेड्डी की सरजमीन से आवाज़ उठी, इंशाअल्लाह तेलंगाना के कोने कोने में तक आवाज़ गूंजेगी इंशाअल्लाह। आज अब अगर मुसलमान अब नहीं खामोश रहा तो अब फिर कब खामोश होता। हाँ, इंसाफ दिलाइए। और तेलंगाना गवर्नमेंट जो प्रियंका रेड्डी को इंसाफ दिलाई थी, इसी तरह केजरीवाल सरकार और बीजेपी सरकार जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उनसे भी एक इल्तिजा की जाती है कि निर्भया को दिल्ली में इंसाफ दिए थे, इसी तरह ये निर्भया 2 है, इनको भी इंसाफ दिलाइए। आप सबसे गुजारिश की जाती है कि इंशाअल्लाह आप सबसे पहले मैं संगारेड्डी के मुसलमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने अपने को अल्लाह ताला ने जो पाक सरजमी पे पैदा किया और पैदा होने का फख्र इनात फरमाया। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। साथ नाइंसाफ़ी हुआ और नाइंसाफ़ी इसलिए हुई कि तेलंगाना में प्रियंका रेड्डी को जो इंसाफ मिला, या कुछ कहें तो कहते हैं कि तेलंगाना गवर्नमेंट के पास लॉ एंड ऑर्डर है और दिल्ली के खिलाफ, दिल्ली के केजरीवाल के खिलाफ तमाम हजरात आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं। जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं, कुछ ही दिन पहले सबिया सैफी का जो हाल हुआ, उनका मर्डर किया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया। तो इसी मकसद से संगारेड्डी के नौजवानों ने संगारेड्डी की सरजमीन पर एक इत्तेहादी मुजाहिरे तौर पर रैली निकाली और रैली निकालने का हमारा मकसद यही है कि जिस तरीके से उनका मर्डर किया गया, उनके कातिलों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए। हमारा हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब की तरीके से माना जाता था, जहाँ भर से लोग यहाँ पर जो है देखने करने आते थे, लेकिन आज वो माहौल हिंदुस्तान का बहुत ख़राब हो जा रहा है। हम दिल्ली की हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि जिन्होंने इस कत्ल में शामिल हैं, उनको जल्द से जल्द रिहा किया, जल्द से जल्द फांसी दी जाए और सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। और हम तेलंगाना की हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं, इस मौके पर इसका एक कानून बनाया जाए जिससे आने वाले ऐसे दरिंदे इसका
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।